हाय गाइस, ये मेरा सेकंड वन शॉट है। आपने फर्स्ट वाले को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बट आप ना सब्सक्राइब नहीं करते तो वो कर लेना प्लीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है बैड बॉय। इसमें जेके जो है वो मेन लीड है और जो लड़की है वो आगे पता लगती है। जेके एक क्लब में बैठा हुआ होता है और वो एक बहुत बिगड़ा हुआ इंसान हुआ था। उसको रिश्ते रुश्ते की कोई कदर नहीं होती है। तभी उसके पास वो ना पार्टी कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो उसे बोलती है कि आजा तुम मेरे साथ रह लो। तभी वो कहता है, ओ बेबी तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ रहूं? लिटरली ऐसा हो सकता है? हाँ। और फिर तभी जीको को खींच के चांटा बरसता है गाल में। तभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरी बहन को के पास आने की? हाँ, तुमने क्या सोचा? तुम मेरी बहन नशे में तो तुम उसका कुछ भी कर सकते हो? हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। तभी जेके को गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बहन के पास गया था, तुम्हारी बहन मेरे पास आई है। हाँ हाँ, इतना ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, बोलो, करना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगा तुम बच्चा होगी? हाँ। तभी उसका नाम था रीवा। रीवा ने बोला, शट अप, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। तभी जेके ने बोला, रियली, मैं भी तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जहाँ पे अमीर लड़कों को देखा वहीं पर पीछे पड़ जाती हो रही। और वैसे भी तुम जैसे लड़के ना मेरे पीछे आगे पीछे बहुत है। चाहती क्या था? हाँ, सीधी तरह से ध्यान नहीं चाहती तो तुमने मेरे साथ ये किया कि तुम मुझे चांटा मारो, तुम्हारा ध्यान, मेरा ध्यान तुम पर आए। हाँ, तुम्हें पता नहीं है तुमने किस पर हाथ उठाया है। तुम्हारी जान जा सकती है, समझे तुम? तभी रीवा ने कहा, जो करना है तुम कर सकते हो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। और तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, तुम मुझे डराओगे, मैं डर जाऊँगी? मुझे तुमसे डर नहीं लगता, समझे तुम? और वो गुस्से में चले जाते अपनी बहन को लेके। तभी जो जेके होता है, व्हाट द हेल, इस लड़की कौन थी? ये लड़की, पता करो उसके बारे में। और इस लड़की की ना ज़िंदगी बर्बाद करनी है मुझे किसी भी कीमत में, समझे तुम? पता करो वो कौन है, ये कौन लड़की है। तभी रीवा अपनी बहन को ले जाती है। तुम ठीक हो ना? और क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? हाँ यार, मैं ठीक हूँ। और उसकी मम्मी उसे चांटा मार देती है। एक्चुअली रीवा का कोई भी नहीं होता, उसके घर बार में कोई भी नहीं होता, वो अकेली रहती है। उसकी वो सौतेली बहन थी, ठीक है। तब नेक्स्ट डे जेके ना कॉलेज आता है और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ होता है। तब भी वो ना जूनियर से रैगिंग कर रहा होता है और ना वो बोलता है कि तुम, क्या नाम है तुम्हारा, चश्मिश, तुम मुझे डांस करके दिखाओ। तभी, आई एम सॉरी सर, मुझे डांस नहीं आता। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? डांस करके दिखाओ। तब भी रीवा वहाँ पे रहती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? और तुम्हें और कोई काम नहीं है? जब देखो लड़ाई करने आ जाती हो, तंग करने आ जाती हो, अपने काम से काम रखो। तभी जेके कहता है, तुम अपने से काम रखो, ठीक है? तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम्हें कोई शौक नहीं है किसी और की लाइफ में आने का, समझे तुम? और तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम मुझसे दूर हो वरना, वरना क्या क्या करोगे तुम? मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, समझे तुम? तभी वो ना जेके को ये बोल के चली जाती है रीवा। तभी जेके बोलता है, इसको बारे में मुझे सब पता चाहिए। और तुम्हें मैंने बर्बाद नहीं कर दिया ना, तुम्हें नाम भी जान जेके नहीं। अब तुम्हें इस कॉलेज में क्या, इस शहर में नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें, समझे तुम? फिर हंसने बैठते बोल के। तभी वो कहती है कि हाँ गॉड, आपने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हो ये आप सब? तभी जो कुछ लड़के रीवा को तंग कर रहे होते हैं और तभी जेके आके उसकी उन लड़कों से बचा लेता है। तभी रीवा बोलती है, रीवा कुछ नहीं बोलता और चली जाती है। तभी जेके बोलता है कि
थैंक यू, तुम थैंक यू नहीं बोल सकती? जहाँ तक मुझे पता था तुम किसी से लड़ सकते हो बिना मतलब से, तो तुम्हें सॉरी थैंक यू बोलने से कोई, मुझे ना तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और चलो मैं ये कह देता हूँ, हम दोस्त बन सकते हैं, हाँ? तभी रिवा ने उसको देखा और कहा, वो बिना कुछ कहे चली जाती है। तभी जो जेके की फ्रेंड है वो बोलती है, जेके आयु आयु ना जेके की फ्रेंड होती है और गर्लफ्रेंड भी होती है। तभी जेके बोलती है, जेके तुम कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही इस पर, हाँ? तभी जेके बोलते हैं, इससे पता तो लगना चाहिए किससे टकराई हुई है। एक्चुअली ना मैं सोच रहा था, मुझे एक सेकंड लगे इसको यहाँ से बाहर निकालने में, बट उसका मेरे को मज़ा नहीं आया। मैं कुछ मज़ेदार करना चाहता हूँ। इसने क्या बोला था कि मेरे जैसे लड़कों से ये प्यार नहीं कर सकती है, पास नहीं रह सकती है। अभी खुद मेरे पास आएगी, देखना तुम। ठीक है। तभी जेमिन कहता है, जेके तुम ये करना क्या चाहते हो? तुम्हें पता है जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम पछताना पड़ेगा। जेमिन प्लीज़। उसने मुझ पर हाथ उठाया, आज तक किसी ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ उठाने की, हाँ? और उसे तो पता लगना चाहिए ना कि क्या एग्ज़ाम, क्या होने वाला उसके साथ। भगवान बचाए उसे। तभी वो हंसते हुए चला जाता है। अदर साइड जो रीवा होती है वो भी मतलब अपना काम कर रही होती है। तभी जेके आता है, तो जेके बोलता है, तुम क्या कर रही हो? तुम पूरा दिन किताबों में क्यों रहती हो? मतलब हमें बाहर जाना चाहिए ना घूमने, तुम चलोगे मेरे साथ? तभी रीवा बोलती है, आई एम सॉरी, मतलब तुमने मुझे माफ़ नहीं किया, प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा ध्यान रखूँगा। ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है, बोलो? तभी रीवा जे के बहुत फोर्स करा था तो वो मान जाती, ओके ठीक है। तो फिर वो दोनों घूमने चलते। तभी वो ना एक जगह बैठ जाती है और वो चलते चलते थक जाती, तो जेके और वो दोनों बैठ जाते। तभी रात होने वाली थी। तभी जेके बोल रहा है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, मतलब तुम पार्टी शार्टी नहीं करती? तभी जेके रीवा ने बोला, नहीं मुझे पसंद नहीं है। क्यों, क्या करना, मतलब ऐसा मुझे नहीं पसंद है, तुम बताओ। तुम्हें तो बहुत पसंद होगी ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है। अगर पार्टी नहीं होती तो मैं क्या ही करता। और तुम्हें तो किताबें पसंद है ना? तो तुम पूरा दिन किताबों में कैसे रहती हो? तभी रीवा ने कहा कि तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? तभी जेके ने बोला, क्या? हाँ मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तभी जेके ने बोला, मैं लड़कियों से प्यार नहीं करता, लड़कियाँ मुझसे प्यार करती हैं। क्यों ना? मुझे ऐसा लगता है कि प्यार जैसा कुछ नहीं होता है, हम पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। तभी रीवा ने बोला, रियली, तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें भी हुआ नहीं, जिस दिन तुम्हें होगा ना उस दिन तुम खुद उसके लिए बदलोगे जिससे तुम प्यार करते हो। तभी जेके ने बोला, मुझे कोई नहीं बदल सकता, कभी नहीं। तभी रिवा कहती है, आई होप सो, मैं वेट करूँगी उस दिन का जिस दिन तुम खुद बोलो कि मुझे किसी से प्यार है। रिवा इतना कह के उठ के चली जाती है और जेके बोलता है, हाँ इसको क्या लग रहा है मेरे बारे में कि मैं बहुत अच्छा हूँ, गलत फहमी है इसकी। तो वो भी चले जाता है। नेक्स्ट डे जो जेके है वो कॉलेज अपना कंटिन्यू आने लग रहा था। तभी टीचर कहते कि जेके आजकल तुम कंटिन्यू, सब शौक होती कंटिन्यू, जेके कभी भी मतलब कंटिन्यू कॉलेज नहीं आता था, बट वो सिर्फ रीवा को तंग करने के लिए आता था। तभी जो रीवा है उसको एक मैसेज आता जेके का कि आज हम पार्टी करने जाए, तो तुम जाओगी? तभी रीवा ने बोला, नहीं आज मुझे मंदिर जाना है। तो जेके ने बोला कि मंदिर, मैं भी चलूँ? तभी जेके ने बोला कि सॉरी रीवा ने बोला कि तुम मंदिर जाने वालों में से हो? तभी जेके बोलता, क्यों, मैं जा नहीं सकता हूँ? तभी रीवा बोलती, ओके ओके चलना। तो फिर ना वो जेके आता, तभी उसके मुँह में ना कुछ लगा हुआ था। तभी रीवा ने बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, मतलब तुम फिर से किसी से लड़ के आए? नहीं मैं किसी से नहीं लड़ता, लोग मेरे से अपने आप लड़ने लग पड़ते हैं। तभी जो जेके वो बोलता है, चलो अब लेट नहीं हो रहा तुम्हें, तुम तो बड़ी बोल रही थी मुझे कि लेट हो रहा है लेट हो रहा है, अब लेट नहीं हो रहा। तभी रीवा कहती है कि ओके चलो। तब रीवा बोल मंदिर जाते। तभी जेके ना रीवा को बहुत घूर घूर के देख रहा होता है। तभी रीवा कहती क्या हुआ? तब जेके ने बोला कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हें दूंगा, मोटियों से मांगने का कोई मतलब नहीं होता,
तभी रीवा बोलती है नहीं, जो चीज़ें हमें मिलती है और जो मिलने वाली होती है या फिर कुछ जाती भी है, वो सिर्फ यही तो करते हैं। हमारी लाइफ में कब कौन कैसे आएगा ये भगवान तो चाहते हैं, और इन्हें हमारे से ज़्यादा पता होता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। और हमेशा मंदिर भगवान से कुछ मांगने नहीं आते हैं। तुम भी कभी ट्राई करना, अगर दिल से भगवान से कुछ मांगो तो वो हमेशा देते हैं। मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम मांगो। तभी वो घर चले जाते हैं और नेक्स्ट डे जेके तैयार तुर हो रहा होता है। तभी जेमिन आता है और जेमिन बोलते हैं क्या बात है, आजकल तो रोज़ अच्छे बच्चों की तरह रह रहा है। तभी जेके बोलते हैं अच्छा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मैं लेके रखता हूँ। तभी रीवा जेके के घर आ रही होती है आज। तभी जेके ने बोला बेल बजती है घर की। तभी जेके बोलता है कि शायद रीवा आ गई होगी। तभी वो भागते भागते रहा। पता आजकल ना जेके थोड़ा सा अलग रहने लग पड़ा था, मतलब वो खुश रहने लग पड़ा था। वो बहुत सब कुछ उसने मारपीट करना धीरे धीरे करना कम कर रहा था, पर वो बात उसको पता नहीं लग रही थी कि वो चेंज हो रहा है। उसको लग रहा था कि वो सिर्फ रीवा को इम्प्रेस कर रहा है क्योंकि उसे बदला लेना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर रीवा आती तो जेके बोलता है कि तुम कुछ पियोगी? तो जेके बोलता है तुम कॉफ़ी पियोगी? तभी रीवा में मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है? मतलब तुम्हें हर वो चीज़ ना पसंद है जो मुझे पसंद है ना? ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में कॉफ़ी पसंद नहीं है। एक्चुअली मुझे सूट नहीं करती, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, तुम्हारे लिए मैं चाय पी सकता हूँ। तभी रीवा बोला तुम चेंज हो रहे हो, क्यों हो रहे हो चेंज तुम? तभी जेके बोलता मुझे नहाने जाना है, मैं शावर लेके आता हूँ, तुम बैठो यहाँ पर। तभी रीवा ने बोला तुम अभी तो गए थे। ये अभी नहाया नहीं था, मैं नहाने जा रहा था पर मैं नहाया नहीं था। ठीक है, तभी रीवा ने बोला ओके ओके। तभी ना रीवा ना जेके का घर देख रही थी। तभी ना वहाँ पे उसकी जेके और उसकी मॉम की फ़ोटो मिली। तभी जे रीवा देखने लगी कि जेके बचपन में बहुत खुश रहता था, बहुत हंसता रहता था, बहुत अच्छा था। तभी रीवा पूछती रीवा जेके के वहाँ ना जिमिन भी था वहाँ पे, वो गया नहीं था। तो जिमिन से पूछती कि कि जेके की मॉम कहाँ रहते हैं? तभी जिमिन ने बोला कि जेके की मॉम नहीं है क्या? हाँ, बचपन में उनकी एक्सीडेंट हुआ था और जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। जेके रूड है थोड़ा सा, उसे रिश्तों की कदर नहीं है, बट वो बुरा नहीं है। एक्चुअली बचपन से उसको यही बताया गया कि पैसों से ही सब कुछ मिल जाता है, कभी इसको किसी का प्यार नहीं मिला ना, इसलिए। तभी जेके आ गया। क्या बात लगी? कुछ नहीं, बस जिमिन कह रहा था कि तुम बचपन में बहुत क्यूट थे। रीवा कह रही थी, जिमिन ऐसा कहता है जेके को। तभी बोल जेके ना थोड़ा सा रीवा के पास आता है, बचपन में क्यों, अब नहीं हूँ, तुम्हें मैं अब अच्छा नहीं लगता? तभी रीवा बोलती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जेके बोलते हैं मुझे भूख लगी है, हमें खाना खाना चाहिए। तभी जिमिन जेके और रीवा खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी जिमिन बोलता है कि यार रात बहुत हो गया है तो मुझे चलना चाहिए, तो मैं जाता हूँ। तो रीवा कहती है रुको मैं भी जा रही हूँ। तभी जिमिन कहता है कि नहीं नहीं तुम बैठो, मुझे जाना है तो तुम खाओ आराम से। तभी जिमिन चला जाता है। तभी रीवा कहती है जिमिन भैया कितना अच्छे ना, जिमिन कितना अच्छा है ना। तभी जेके बोलता है तुम्हें सब अच्छे लगते हैं, कभी तुमने मुझे नहीं कहा कि मैं भी अच्छी हूँ? तभी रीवा कहती है तुम भी बहुत अच्छे हो। और ऐसे करते करते दिन ना जा रहे थे। जेके और जो रीवा है वो और भी करीब आने लगे, उन्हें आपस में मतलब रीवा को प्यार हो गया था जेके से। तभी जो रीवा है ना उसने सोचा था कि आज वो बता देगी जेके को कि वो उसे पसंद करती है, और ऐसे करके हो जाएगा सब ठीक। तभी रीवा जेके के पास की और रीवा ना जेके को बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप में करती कि तुम मुझे पसंद करते हो। तभी ये बात सुनकर ना जेके मुस्कुराया। ठीक है, उसे लगा था उसको ट्रॉफी मिल गई है। तभी उसे पता था कि वो उससे प्यार नहीं करता, उसे ऐसा लगता है कि ये बस गेम के लिए कर रहा है वो। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि जेके बोलता है कि ओके मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, मतलब हाँ मतलब मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे टाइप का बनूँ, मैं तुम्हें खुश रखूँगा हमेशा के लिए।
तभी जेके बोलता है कि जेके ना उससे क्लोज जाने वाला था। तभी रीवा ने बोला नहीं अभी नहीं। क्या मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ बट इतनी जल्दी नहीं। और के जैसे तुम्हारा मन करे। क्योंकि तो मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ बट तुम नहीं आना चाहती क्योंकि तुम शायद मुझसे प्यार ही नहीं करती। मुझे ऐसा सच में फील होता है। तभी रीवा जाने वाले थे तो जेके हाथ पकड़ता है। आज नहीं, मे बी मैंने बहुत टाइम से खुद को कंट्रोल करके रखा है बट आज नहीं। हम प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें हमेशा के लिए। क्या तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे पास आऊँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँ? तभी रीवा कहती है ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और ना कभी हो सकता है। पर पता नहीं क्यों डर सा लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हें पता है मैंने जिसको भी प्यार किया है ना वो हमेशा मुझसे दूर किया है। उसने हमेशा मुझे हर्ट किया है और मैं नहीं चाहती कि तुम भी। तभी जेके बोलता मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगा और ना ही मैं तुम्हें कभी हर्ट करूँगा, समझे तुम? अगर दुनिया ख़त्म भी होगी ना तब भी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे पास रहूँगा। और प्लीज़ प्यार में ना ऐसे रुकते नहीं है। और भला मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ, मानता हूँ मैं तुम्हारे लिए सुधर रहा हूँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सामने हो मैं कंट्रोल में रहूँ। तभी रीवा कहती है कि जेके तुम फिर से स्टार्ट हो गया तुम्हें ना, तुम्हें ना पता नहीं क्या हो, तुम बहुत अजीब से हो। तभी जेके बोला जैसे भी तुम्हारा हो और तुम्हें तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो कि प्यार में तुमसे करूँ और वो सब हरकतें मैं किसी और के साथ करूँ? बिल्कुल नहीं, तुम मेरे हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी और के पास जाओ। और वो तुम्हारी आयु मेरी आयु नहीं है, वो हमेशा तुम्हारे पास आने की कोशिश करती है, मुझे नहीं पसंद है। ओके मेरी बेबी गुस्सा हो रही है। मेरी बेबी को गुस्सा आ रहा है, जेलस हो रही है। मुझे कोई जेलस नहीं हो रही है। तो फिर बेबी तुम्हें पता है ना मुझे नहीं लगता अच्छा अगर मेरे पास कोई और लड़का, मार दूंगा जान से, जेके ने बोला, समझी तुम? और जाके देखो किसी और के पास, उसका होना थोड़ा ना। तो मेरा नाम भी जेके नहीं और तुम मेरी हो हमेशा, हमेशा के लिए, समझे तुम? और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अपनी चीज़ किसी के साथ बांटना पसंद नहीं है। जब मैं अपनी चीज़ को किसी और को दे नहीं सकता तो तुम्हें अगर तुम पर कोई आंख उठा के देखे तो मैं उसे देखने दूंगा? कभी भी नहीं। ऐसे इन दोनों का बहुत टाइम मतलब कुछ महीने मतलब एक आधा महीना वो डेट उट अच्छे से करते हैं। तभी मतलब जो वाइन होती है वो तो टोटली उसके प्यार में गिरी हुई होती है। और जेके को भी ना कहीं उसको अच्छा लगता है उसके साथ रहना। बट ये आयु को बहुत जेलस होने लग पड़ी थी उन दोनों से कि जेके कहीं सच में उससे प्यार ना करने लग पड़ी। क्योंकि जेके हर वो चीज़ करता था जो वाइन को मतलब सॉरी जो रीवा को पसंद थी। और वो इसी चीज़ से उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे सच में नाटक करते करते प्यार हो जाए उससे। क्योंकि जेके अब वो अपने दोस्तों से अलग रह रहा था, वो ड्रिंक या कुछ नहीं कर रहा था। तभी जो रीवा है उसने बोला, जेके ड्रिंक कर रहा था। तभी रीवा ने बोला तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो? हाँ मत करो। तभी जेके ने बोला कि ओके बेबी तुम इस गुस्सा मत हो, तुम बताओ तुम्हें मुझ में क्या क्या अच्छा लगता है, मैं सब बदल दूँगा। तभी रीवा बोलती है ओके तो मुझे तुम्हारा ड्रिंक करना पसंद नहीं है। तभी जेके बोलता रुको रुको मैं लिख रहा हूँ। तुम सच में लिख रहे हो? तो जेके बोलता हाँ। और जिमिन हंसने लगता है उस को बात को देख के। तभी तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ ना, तो मुझे लिखने दो, हटो। तभी जेके ना बोलने लगता है कि जेके बोलता है और बताओ ड्रिंक करना पसंद नहीं है, स्मोक करना पसंद नहीं है और तुम्हारी लड़ाई करना पसंद नहीं है, ओके लड़ना पसंद नहीं है। और वो सब बातें उसने बहुत लंबी लिस्ट बनाई। बोला ओके मैं फॉलो करूँगा इन बातों को, ठीक है। तभी जेके बोलता है कि रिवा कहती है कि तुम्हें बच्चे कैसे लगते हैं? तभी जेके बोलता है क्यों तुम्हें बच्चे चाहिए अभी? अभी बोलो। पर तुम्हें लगता नहीं कुछ साल जल्दी हो जाएगा? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम खुश हो। शट अप कुकी, मैंने ये नहीं कहा, मैं जेन्युइनली पूछ रही थी तुमसे। तभी जेके बोला नहीं मुझे इतनी खास पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि हमारी कभी
मतलब मेरे बच्चे हों। तभी रीवा कहती क्या मतलब है चीज़ का? यार मुझे नहीं पसंद है बच्चे, जेके ने बोला। आई हेट बट किड्स। तभी और प्लीज़ अभी इन बारे में बात नहीं करते, अभी मुझे ना तुम पर फोकस करना है। तुम बोलो, तुम क्या चाहती हो, मतलब तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा। और तभी रीवा कहती है जेके प्लीज़, मुझे लगता है कि अब हमारी पढ़ाई हो जाएगी, उसके बाद हम शादी कर लें। तभी जेके चुप हो गया और कहा तुम हमेशा शादी शादी क्यों लगी रहती हो? शादी के बाद तुम तो ऐसे रिएक्ट करती कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं भरोसा है तो रहने दो, मत आओ मेरे पास मेरे, ठीक है? तभी तुम्हारे पास आऊँगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, ठीक है? और वो गुस्से में चला जाता है। और रीवा फ़ोन करती बट वो गुस्से में था, उसने फ़ोन नहीं उठाया उसका। जेके ने उसका रीवा का फ़ोन नहीं उठाया। तभी रीवा परेशान हो गई थी और वो जिमिन के पास जाती कि जिमिन भैया वो कॉल नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा है। तभी तभी जिमिन ने बोला कि कोई नहीं, वो उठा लेगा, तुम्हें पता तो वो कैसा तो उसे गुस्सैल है, बट वो ठीक हो जाएगा। तभी रीवा परेशान हो रही थी और वो बोलती कि ओह माय गॉड क्या होगा। तभी रात को शाम को जेके उसके पास आया। तभी जेके रीवा ने बोला तुम ठीक हो ना, तुम ड्रिंक किए? हाँ मैंने ड्रिंक किया क्योंकि तुम्हारी वजह से। जेके तुम मारपीट करके आए हो किसी के साथ? हाँ छोड़ो मुझे, हाँ छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बट तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, राइट? बेबी मैंने ऐसा नहीं कहा। तो कहने का तो मतलब वही है ना जैसे तुम्हारा रिजेक्ट करता है। तुम्हें पता है उस टाइम मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तुमने वो हाथ छोड़ दिया, मुझे कैसा लगा सबके सामने? तुमने मेरे पास भी नहीं आई। मैं हमेशा तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ करता हूँ बट तुम कभी नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी बातें करनी है। तभी रीवा बोलती ऐसी नहीं है। तो कैसी बात है? हाँ उसको पकड़ के बोला जेके ने, तो कैसी बात है बोलो मुझे, तुम चाहती क्या हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ? और नहीं भी चाहती हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं एक लड़का हूँ और मुझे फीलिंग है, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मैं फीलिंग मार नहीं सकता हूँ। अगर मैं प्यार करता हूँ तो वो फीलिंग बाहर आएगी, समझे तुम? क्यों कर रही हो मेरे साथ तुम ऐसा? और रीवा को उस पर बुरा लग रहा था, उसे लग रहा था कि इतना गलत कर रही हूँ मैं उसके साथ। तभी जेके ने बोला कि नहीं अब नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगा, समझे तुम? जो मेरा मन है मैं वही करूँगा। और तुम एक बात समझ लो, तुम सबसे सबसे प्यार से बात करती हो, मेरे साथ भी करती हो, बट तुम हमेशा ऐसे क्यों बन जाती हो कि मैं गलत हूँ? तभी रीवा ने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जेके ये बोल के बेहोश हो जाता और रीवा रोने लगती है। उसे लगता है कि वो जेके के साथ बुरा कर रही है और उसे सच में मतलब ऐसा लगता है कि अब वो गलत कर रही है। और जेके फिर अगले दिन वो गुस्से में चला जाता। वो 2 दिन से रीवा से बात भी नहीं कर रहा था। तभी रीवा ने जेके को फ़ोन किया और बहुत रोने लगी कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोज सकती हूँ। और जेके को फ़ोन में ऐसे ऐसे बोल रही थी कि प्लीज़ आई एम सॉरी। तभी जेके बोलता है बेबी मैं तुमसे गुस्सा नहीं होना चाहता हूँ बट तुम मुझे मजबूर करती हो गुस्सा करने में, ठीक है? मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, समझे तुम? तभी जेके बोलता है कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ, ओके। तभी रीवा कहती है ओके जल्दी आओ मैं वेट कर रही हूँ। तभी जेके बोलते हैं मुझे भी वेट है, और वो फ़ोन काट देता है और गाड़ी चलाने लगा होता है। कुछ टाइम के बाद वो उसके घर चले जाता है और तभी मतलब वो उसके पास आने लगता है और जेके रीवा को कहता है कि अब नहीं, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है और जेके को ऐसा लगता है कि उसने जंग जीत ली है। अभी तक उसका ये था कि उसको रीवा को पाना था, उसने पा लिया है, ओके। और रीवा तो सच में प्यार में थी, इसको तो क्या ही बोलना। तभी सॉरी गाइस ऐसे नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है। अगले दिन ना जो जेके था वो उठ के कॉलेज चला गया था और जो रीवा थी वो सोई हुई थी। वो उठी, उसे चला नहीं जा रहा था, बहुत थकी हुई लग रही थी। तभी वो कहती जेके जेके चला गया,
वो कैसे जा सकता है। तभी रीवा उसे कॉल कर रही थी बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो जो रीवा है वो भी अपने बेड से उठी, फ्रेश व्रेश हुई और वो भी कॉलेज के लिए निकल गई। तभी उसे ना आज तो अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। तभी रीवा जेके के पास गई। तभी जो आयु थी उसने बोला, वेल डन जेके, तुमने सही बोला था कि ये रीवा के पास खुद आएगी। आ गई। क्या मतलब, रीवा ने बोला। तुमने बताया नहीं जेके इससे कि तुम बस इसके साथ गेम खेल रहे थे, तुम इतने दिन बोर हो रहे थे बस खेलने के लिए क्या मतलब, रीवा ने कहा। हाँ बेचारी लड़की, तुम्हें पता है, आयु ने बोला, तुम्हें पता है ये सब गेम खेला था, तुम उन लड़कियों में से हो जिन्हें यूज़ करके छोड़ा है। तुम उस दिन बड़ी कह रही थी ना कि तुम प्यार में नहीं पड़ती, तुम जैसे लड़कों से दूर रहती हैं। लो, आज तुम किसी भी काम की नहीं बची। जेके ने तुम्हें यूज़ करके छोड़ दिया है ना बेबी। क्या मतलब यूज़ किया? ओह जेके, तुमने बताया नहीं इसे कि तुम इसका सिर्फ यूज़ कर रहे थे। हाँ ओके, सॉरी, मुझे बताना नहीं चाहिए था, बट बेबी प्लीज़ तुमने उनको बता दो ना हम दोनों रिलेशनशिप में, क्या बोल रही हो। तभी जेके ने थोड़ा सा रीवा उसके पास की, जेके के पास होगा। जेके क्या बकवास कर रही है, तुमने बोला ना कि हम तुमसे प्यार करते हो। जेके बोलता, प्यार? कौन सा प्यार? मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया है और तुमने सोच भी किस लिए मैं तुमसे प्यार करूँगा। ये उस थप्पड़ का भुगतान दिया है तुमने जो तुमने मुझे मारा था, और तुमने ये कहा था कि तुम मुझे कभी भी अपना नहीं सकती। देखो आज तुम्हें यूज़ करने वाला पहला इंसान मैं हूँ। तभी जेके कोई और चांटा बजता खच करके, तभी उसमें आई हेट यू सो मच, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हें कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी। रीवा रोने लगी और रोते रोते वहाँ से चली गई। तभी आयु ने बोला, वाओ जेके, तुमने क्या किया, मज़ा आ गया। उस उस लड़की की अक्कड़ तुमने तोड़ दी। तभी जिमिन ने कहा, जेके सच में तो ऐसा निकला, मुझे पता नहीं था तो इतना घटिया हरकत करेगा। वो लड़की तो सच में प्यार करती है और तुमने क्या किया उसके साथ। और अदर साइड रीवा वो रो रही थी। उसने कहा, मैंने क्यों तुम पर भरोसा किया, मुझे तुम पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। पर अब उसने सोचा कि वो चली जाएगी वहाँ से। तभी जो जेके भी था वो भी अब थोड़ा सा रहने लग पड़ा था। उसे किसी चीज़ का गिल्ट था पर उसे पता नहीं था वो किस बात का गिल्ट है। अब वो थोड़ा सा अलग रहने लगा था। जो रीवा ने कॉलेज वगैरह सब छोड़ दिया था, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो जेके ने ट्राई किया था रीवा से बात करने की एक बार, बट उसका वो हर जगह से ब्लॉक था। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ गई। और जो आयु थी वो भी, आयु के साथ भी उसने ब्रेकअप वगैरह सब कर लिया था। वो अपने में रहने लगा था, बहुत गुस्सैल, पर फिर भी उसको अभी तक पता नहीं लगा था कि क्यों, क्या, किस लिए। तभी जो जेके था उसने बोला कि मुझे क्यों उसको याद आ रही है। जब मैं किसी और के पास जिमिन को फ़ोन करते, जिमिन उससे मिलने आता है और जेके बोलता है, क्या हुआ, तुम क्यों आए यहाँ पर। तभी बोलते हैं, रीवा चली गई है। क्या मतलब, कहाँ गई है वो, और मुझे क्यों बता रहा था सब। जेके, तुझे सच में भी लगता है कि तूने जो किया वो सही था? हाँ, तूने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब की है। तभी जेके ने बोला, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। तभी जिमी ने बोला, क्या मतलब बात नहीं करनी है, तूने अपना हाल देखा है, अगर तू उस लड़की का छोड़, तू अपने साथ क्या कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक बदल गया है। फिर जेके ने बोला कि आई लव हिम, मैं उससे प्यार करने लगा पर मैं बता नहीं सकता। चलो मैं उसके बाद जाता हूँ, आई एम सॉरी, बहुत लेट हो गया, अब वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, वो जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए, वो तुमसे कभी नहीं मिलेगी। क्या मतलब कभी नहीं मिलेगी? हाँ, उसने शहर छोड़ दिया जैसे तुम चाहते